प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा इज्जत जलाल खुदाबंद यीशु मसीह को मिले। सो प्यारे जी, जो खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, वो छोटे काम नहीं, वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है कि तुम जो मुझ पर विश्वास करोगे तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। इसलिए वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने बड़े बड़े काम किए हैं। वो जिंदा जोरावर है, उसका नाम यीशु मसीहा है। खुदा का कलाम उत्पत्ति की पुस्तक में हम वचन में देखते हैं, क्या कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। सब कुछ उसके द्वारा सिरजा गया, एक भी वस्तु उसके बिना नहीं सिरजी गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो मांस और लहू से नहीं बल्कि परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो यीशु मसीह उन लोगों को क्या कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। सो इसलिए आज प्यारे जी, जो हिम्मत ना हारे, हौसला रखें और आगे बढ़ते जाएं। हर दुख में, प्रॉब्लम में आप यीशु का नाम ले। वो परमेश्वर आपके साथ है, जिसने कहा कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम हाथों की हथेलियों पर लिख लिया है। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम क्या कहता है, उठो, खड़े हो जाओ और बड़ा चमत्कार देखो। अगर आज हम अपने जीवन में बड़ा चमत्कार देखना चाहते हैं, बड़ा मिरेकल देखना चाहते हैं, तो हमें उठना है, खड़े होना है। वो परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो आइए हम खुदा के कलाम में देखें, प्यारे जी, जो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि वो बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। और वो बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है और वो बड़े बड़े मिरेकलों को करने वाला परमेश्वर है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम खुदा का कलाम देखते हैं, पहला शमूएल, और उसमें खुदा के वचन में लिखा है कि परमेश्वर महान है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम खुदा का कलाम देखते हैं, यूहन्ना की अंजील 3:16, तो उसमें खुदा के कलाम में लिखा कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, हर एक जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। सो आप अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। खुदा का वचन कहता है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है। सो परमेश्वर नया आकाश और नई धरती को लाने वाला है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमारा एक ही राजा है जो धरती और आकाश को बनाने वाला है, और जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जिसका नाम यीशु मसीहा है। वो प्रभु है, लिखा आकाश के नीचे धरती के ऊपर, और कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हम उद्धार पाएं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर उद्धार पाने के लिए क्या करें, हम अपने उस राजाओं के राजा पर विश्वास करें, उसके बारे में बताएं, उसका सुसमाचार प्रचार करें। वो अपने वचन में यही कहता है कि जाओ सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करो। जो कोई विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा उस पर सजा का हुक्म होगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ही राजा है जो धरती और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है, जो सबके अंदर है और जिसने सारी वस्तुओं को रचा है, जो सारी चीज़ों का करतार है, जो अपने वचन में यिर्मयाह की किताब 32:27 में कहता है कि मैं सारे वस्त्र का यहोवा परमेश्वर हूँ, क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है, उसके आगे कोई काम कठिन नहीं है, और वही हमारा राजा होना चाहिए। और हम उस राजे पर विश्वास करें। उसका राज्य थोड़े समय का नहीं है, उसका राज्य अनंत काल का राज्य है, राज्य है हमेशा का राज्य है। सो जहाँ पर हम खुदा के कलाम में देखते हैं वो बड़े बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। सो आइए हम पहले खुदा के वचन में जाएंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला शमूएल उसकी 12 अध्याय और 19 आयत में देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। सो प्यारे अजीजों, परमेश्वर आपकी इन वचनों के द्वारा बहुत से मदद करे, बहुत से सहायता करे। सो खुदा के आज आप कलाम को जानेंगे कि खुदा हमारी कैसे मदद करने चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसी को महिमा दें, जिसने धरती और आकाश को बनाया है, जिसने सूरज चांद को बनाया है, जिसने तारों को बनाया है, और जो
आने वाला है जिसका नाम यीशु मसीहा है। सो आइए हम खुदा के वचन में देखिए क्या कहता है खुदा का कलाम। सो परमेश्वर हमारी मदद करे। सो आइए हम निकाले मेरे साथ जिनके पास बाइबल है सो अपनी बाइबल को ले। सो परमेश्वर आपकी मदद करे। 19 आयत में खुदा का वचन क्या कहता है। जब शमूएल ने प्रभु से प्रार्थना की और उसी दिन प्रभु ने मेघ गर्जन और वर्षा भेजी, खुदा का वचन कहता है। सो जहां पर हम खुदा के कलाम में आगे चलकर देखते हैं परमेश्वर का वचन, जो मैंने अभी आपको बताया कि बड़े बड़े काम करने वाला वो परमेश्वर है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब शमूएल ने प्रभु से प्रार्थना की और उसी दिन प्रभु ने मेघ गर्जन और वर्षा भेजी, मेघ गर्जन और वर्षा भेजी उसी दिन, दूसरे दिन नहीं, उसी दिन भेजी, क्योंकि वो बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर, वो सुनने वाला परमेश्वर है और वो मदद करने वाला परमेश्वर है, वो समझने वाला परमेश्वर है। उसका नाम यीशु है। वो आज भी जिंदा है, पहले भी जिंदा था, जिंदा रहेगा और वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। तो 19 आयत में जो मैंने आपको बताया, पहला शमूएल 12:19 में अब हम देखेंगे क्या कहता है खुदा का कलाम। जहां पर हम जाएंगे, जहां पर लिखा है, सब लोग प्रभु और शमूएल से बड़े भयभीत हुए और सब लोगों ने शमूएल से निवेदन किया, अपने दासों के लिए प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए जिससे हमारी मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि हमने अपने पूर्व पापों के सिवा यह बुराई भी की है कि हमने अपने लिए एक राजा मांगा है। बोलो हालेलुया। सो इसीलिए बुराई यही है इंसान के ऊपर कि इंसान जो है उस राजों के राजा को छोड़कर, जिसने धरती और आकाश को बनाया है, यही बुराई करता है। और इसी बुराई के कारण विपत्तियां आती हैं और इसी कारण मृत्यु है इंसान के ऊपर। सब मनुष्यों में फैल के जो आदम ने बुराई की और परमेश्वर का हुक्म तोड़ दिया और दूसरे राजे को अपने मन में जगह दी, उस राजाओं के राजा को जिसने धरती और आकाश को बनाया, वह भूल गया कि उसका हुक्म क्या है। आज हम अगर भूल जाएंगे कि उसका हुक्म क्या है तो हम पछताएंगे और वो जो इस संसार का राजा है वो हंसेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उसको शर्मिंदा करने के लिए अपने पुत्र को यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और उसने मृत्यु को जीत लिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। और ये सबसे बड़ा मिरेकल है और बड़ा चमत्कार है जो आपके जीवन में परमेश्वर ने कर दिया है कि जाओ सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करो। जो इस बात पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है और अपने मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है, वो उद्धार पाएगा। जो बपतिस्मा लेगा, तौबा करेगा अपने गुनाहों से और यीशु मसीह पर विश्वास लाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। तो अनंत जीवन का मिरेकल है, जो चमत्कार है, परमेश्वर ने आपके जीवन में रख दिया है। सो ये मिरेकल, ये चमत्कार बढ़ता जाएगा आपके जीवन में। गरीबी, बीमारी, कर्जे, समस्या, इसके आगे कुछ नहीं है। जो वो आनंद हमें देने वाला परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा आकर हमें देने वाला परमेश्वर है। उसने कहा कि मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा और मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं और मैं वहाँ तुम्हें ले जाऊँगा और आप अनंत काल तक जीवित रहेंगे। और शैतान जो है, जो संसार का राजा है, जो दूसरा राजा है, वो शर्मिंदा होगा, लिखा है और वो पछताएगा। मृत्यु आग में डाल दी जाएगी। बोलो हालेलुया। सो जितने यीशु मसीह पर विश्वास लाएंगे, ईमान लाएंगे और उसका सुसमाचार का प्रचार करेंगे और ये विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह ही हमारा राजा है, तो वो उद्धार पाएंगे। उनके जीवन में चमत्कार और मिरेकल होगा नहीं, हो चुका यीशु के नाम से। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे नए अभिषेक और नए मसीह के साथ, नए वचन के साथ।
गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की जय मसीह।